नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम के निर्देश पर मकानों में नंबर प्लेट लगाने का डीपीआरओ का आदेश रद्द, जांच के निर्देश। यूके ट्रिपल एससी की समूह गा की परीक्षाओं का होगा लाइव टेलीकास्ट, गेट पर ही होगी हाजिरी, मास्टर प्लान किया गया तैयार। उत्तराखंड में प्रधानाचार्य समिति विभागीय परीक्षा फिर हो सकती है स्थगित, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्थिति स्पष्ट नहीं। उत्तरकाशी और हिमाचल की सीमा पर डोली धरती, यमुना घाटी में महसूस हुए भूकंप के झटके। हाईवे पर क्रेन से टकराई रोडवेज बस, कई घायल, 3 लोग गंभीर, चालक को खिड़की तोड़कर निकाला गया बाहर। रुड़की में औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की मुहर लगी, अवैध दवाएं पकड़ी गईं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। खबर हरिद्वार से है, जहां तेज रफ्तार बस हाईवे पर खड़ी जेसीबी मशीन से टकराई। हादसे में बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे में बस चालक समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं चालक के दोनों पैर कट गए हैं। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे पर निर्माण काम चल रहा था। उसी दौरान सड़क किनारे खड़ी जेसीबी को बिना चेतावनी संकेत लगाए छोड़ दिया गया था। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। आगे बढ़ते खबरों में, लक्सर के बाकरपुर गांव में एक दर्दनाक हादसे में 4 वर्षीय बच्ची गौरी की ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से मौत हो गई है। हादसा उस समय हुआ जब बच्ची घर के बाहर खेल रही थी और ट्रैक्टर चालक ने अचानक संतुलन खो दिया। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया, जबकि ग्रामीणों ने मौके पर जुटकर आक्रोश जताया। पुलिस 4 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम पर भेजने की प्रक्रिया की गई। चौकी प्रभारी वीरेंद्र नेगी ने बताया कि परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं है, जिन्हें डीएम की अनुमति के लिए भेजा गया है। पुलिस आरोपी चालक की तलाश में जुटी हुई है। अख्तरपुर के पास में बस्ती में रहते हैं। मेरी एक 4 वर्षीय गुड़िया थी, गोरी उसका नाम था। वो बराबर ताऊ के यहाँ से खेलकर सुबह समय में आ रही थी। हम मौके पर वहाँ पे खड़े थे। वो गांव से ट्रैक्टर आया, उस पर एक बेटा सवार था। वो थोड़ा इधर उधर उसका ध्यान था और बेटी ये ऐसा था जी, सुबह के 8 बजे की बात है जी। ट्रैक्टर ट्राली आए, वो काफ़ी तेजी पे था। लड़का फ़ोन पर बात करता हुआ जा रहा था ड्राइवर, और कुचल के लड़की की वहीं के वहीं साथ के साथ डेथ हो गई जी। अब तक तो नहीं दी है जी। देखो, गांव का निर्णय है। हम ये सोच रहे हैं कि अगर गांव से ये हल निकलता है इस बात का तो ठीक है जी, नहीं उसके लिए हम पुलिस प्रशासन से मदद मांगेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में, काशीपुर में हालिया हिंसा के बाद प्रशासन द्वारा लागू की गई धारा 163 पर कांग्रेस ने तीखा विरोध जताया है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की मनमानी से करीब 18,000 की आबादी को कैद जैसा माहौल झेलना पड़ रहा है, जबकि हिंसा में शामिल लोग केवल 4 से 500 थे। दीपावली के मौके पर व्यापारियों और आम लोगों की आजीविका प्रभावित होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने धारा हटाने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द राहत नहीं मिली तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि क्षेत्र में शांति बहाल है, ऐसे में निर्दोषों को सजा देना अनुचित है। प्रतिनिधि मंडल, जैसे हमारे महानगर अध्यक्ष जी ने बताया, हम लोग एसडीएम साहब से मिलने गए थे और हमारी उनसे मांग थी कि धारा 163 जो कम से कम आज से 25 दिन पहले यहाँ पर एक लोकल एक विवाद के बाद लगी,
तो उस धारा 163 को लगे हुए अब काफी समय हो गया है और कोई कारण हम लोगों को नजर नहीं आता। आज यहाँ पर सारी शांति व्यवस्था बनी हुई है। और अब खबर लक्सर से है। लापरवाही और भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। खानपुर ब्लॉक के बाद अब लक्सर के अकोड़ा गांव में तैनात ग्राम पंचायत विकास अधिकारी शंकरदीप पर प्रशासन की गाज गिरी है। डीएम के हस्तक्षेप के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी अतुल प्रताप ने शंकरदीप को निलंबित कर दिया है। आरोप है कि उन्होंने सीसी सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया और जांच प्रभावित करने की कोशिश की थी। इस बाबत डीएम से शिकायत की गई थी। डीएम के निर्देश पर सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी ने 19 जुलाई 2025 को मौके पर जाकर जांच की और 21 अगस्त 2025 को रिपोर्ट सौंपी। जांच में पाया गया कि सड़क की गुणवत्ता खराब है, नाली का निर्माण बिना लेवल के किया गया है और पानी कीचड़ भराव की स्थिति बनी हुई है। इस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह ने आरोपी पंचायत विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया है। यहाँ पर रबड़ प्लास्टिक ऐसे अवैध रूप से जलाया जा रहा है, उस पर भी छापेमारी की गई है और उन पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। लक्सर तहसील में कुछ निलंबन दूर किए गए हैं अनियमितता मिलने पर जांच के बाद। ये क्या प्रकरण था, किस तरह की जांच इसमें की गई? देखिए, इसमें संबंधित अधिकारी पंचायती राज अधिकारी के द्वारा ये कार्रवाई की गई है और इसमें सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जीरो टॉलरेंस के क्रम में सभी डायरेक्शंस हमको दिए गए कि कहीं भी अगर कोई भी व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी गलत तरीके से कार्य करेंगे या फिर भ्रमित रिपोर्ट देंगे तो उस पर कार्रवाई करेंगे। और अब खबर रुड़की से है, जहां कप्तान प्रमेंद्र सिंह डोभाल की अगुवाई में हरिद्वार पुलिस का इकबाल एक बार फिर बुलंद हुआ है। सिर्फ 72 घंटे के भीतर पुलिस ने बच्चा चोरी गिरोह का भंडाफोड़ कर 3 महीने के मासूम को सकुशल बरामद कर लिया है। जिस बच्चे को मां की गोद से अगवा किया गया था, वही बच्चा अब मां की बाहों में वापस है और पुलिस की शानदार कामयाबी की हर कोई तारीफ कर रहा है। वादी जहीर अंसारी द्वारा पुलिस को एक सूचना दी गई थी कि उनका जो ज्योतिबा फुले नगर से यहाँ आए थे, इनका एक बच्चा जो 3 वर्ष का था, 3 माह का था, काफ़ी छोटा ही बच्चा था और वो चोरी होने की एक सूचना पुलिस के संज्ञान में आई थी। क्योंकि कलियर क्षेत्र में इस प्रकार के घटनाक्रम कई बार हुए हैं पुलिस के, क्योंकि संज्ञान में ये बात आई है, इसलिए मामले की गंभीरता को और संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए मुकदमा अपराध संख्या 271/2025 पुलिस के द्वारा 137 2 PNS में तत्काल इसको किया गया। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड SSSC पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार पर लगाए गए आरोपों पर भाजपा ने तीखा जवाब दिया है। कांग्रेस ने नकल माफिया हाकम सिंह को संरक्षण देने का आरोप लगाया था, जिसे भाजपा ने सिरे से खारिज कर दिया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि धामी सरकार ने नकल माफियाओं पर कड़ा शिकंजा कसते हुए सख्त नकल रोधी कानून लागू किया है, जिससे युवाओं के हित सुरक्षित हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के शासनकाल में नकल करने वालों को संरक्षण मिलता था, कोई भर्ती घोटाला उजागर नहीं हुआ। भाजपा ने कहा कि वर्तमान सरकार ने न केवल घोटालों का पर्दाफाश किया, बल्कि दोषियों को जेल भेजा और पारदर्शिता सुनिश्चित की। कांग्रेस ही बता देगी कि कितनी दावत उन्होंने हाकम सिंह के घर पे खाई होंगी अपने टाइम में। कांग्रेस के समय पर आप जानते हैं और पूरा प्रदेश भी जानता है कि जितने भी नकल कराई जाती थी या पैसे लिए जाते थे, तो आप मुझे बताइए कि क्या एक भी कोई ऐसा भ्रष्टाचार या कोई नकल के नाम पर कांग्रेस ने पकड़ने का काम किया अपने टाइम पर? हमेशा उनको संरक्षण देने का काम किया, हमेशा उनको बचाने का काम किया, चाहे भ्रष्टाचारी हो और चाहे नकल कराने वाले हो। नकल कराने वाले भी इनके संरक्षण में रहते थे, नकल करवाने वाले भी इनके संरक्षण में रहते थे। तो आज जब हमारा एक कठोर कानून बना है जिसके तहत हाकम सिंह हो या हाकम सिंह से बड़ा भी कोई हो, वो भी जेल में गया है, अधिकारी भी जेल में गए हैं, कर्मचारी भी जेल में गए। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां कुमायूं की लोक संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हल्द्वानी में RS राइजिंग द्वारा लोकगीत झुमका को लॉन्च किया गया। ये गीत पहले ही रिलीज हो चुका था। इस दौरान लोक कलाकार श्वेता महारा और लोक गायक इंदर आर्य भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस गाने में अपनी शानदार प्रस्तुति दी है। इस गाने को अल्मोड़ा के चौखुटिया में शूट किया गया है।
कार्यक्रम का उद्देश्य इसे मीडिया और स्थानीय कलाकारों के बीच साझा करते हुए इसके सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करना था। कार्यक्रम में कलाकारों ने कहा कि झुमका लोकगीत कुमाऊं की पारंपरिक लोक धुनों और संगीत की मिठास को आधुनिक रंग रूप में प्रस्तुत करता है। गाना बहुत अच्छा है, मुझे गाने में बहुत मज़ा आया और मैं बड़े भाई जी पंकज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और दाजू की एक अपनी स्वीट शॉप भी है रामनगर में, उसी नाम से चैनल भी है और ये हमारे कलाकारों को भी एक अच्छा रोज़गार मिल रहा है इनके द्वारा और वहाँ जो इनके वर्कर हैं उनको भी अच्छा रोज़गार मिल रहा है। झुमका तो गाने के हिसाब से उसका नाम झुमका ही फिट बैठा और उद्देश्य ये है कि इन गानों के माध्यम से अपना थोड़ा एक पहाड़ों का उत्तराखंड का कल्चर भी दिखता है, उत्तराखंड की सुंदरता भी दिखती है। कहने को तो उत्तराखंड हमारा बहुत खूबसूरत है, उत्तराखंड के बाहर जाना हमारे लिए बनता ही नहीं है। तो इस हिसाब से हम चाहते हैं कि हमारा पहाड़ सबको दिखे, हमारी पहाड़ की सुंदरता सबको दिखे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। रामनगर में मालिकाना हक संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने वनग्रामों एवं खत्तों को राजस्व गांव बनाने के साथ यहां पर सालों से रह रहे ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं देने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर नारेबाजी एवं प्रदर्शन करते हुए तहसील मुख्यालय पहुंचकर हंगामेदार सभा करते हुए एसडीएम के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 2 माह के भीतर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। और साथ ही समिति के अध्यक्ष एस लाल ने कहा कि आज वनग्राम में रहने वाले लोग जिस तरह लावारिस रहते हैं उसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलाकों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण वंचित हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर रहने वाले ग्रामीणों को विधायक, सांसद चुनने का तो अधिकार है, लेकिन ये लोग अपना ग्राम प्रधान नहीं चुन सकते। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान वोट मांगने के लिए आने वाले विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग चुनाव में वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता से किए वादे भूल जाते हैं। ये जो है हमारे यहाँ के जितने भी बनगांव हैं, वन खत्ते हैं, जिनको आज भी मालिकाना हक नहीं मिल पाया है, जो 50-60 वर्षों से उत्तराखंड में रह रहे हैं, रामनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत, जिनमें कई हमारे वन गुज्जर भी रहते हैं और जो पहाड़ी मूल के लोग हैं वो यहाँ आकर के बसे हैं, जिनको रहते हुए 50-60 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उनको मालिकाना हक, भूमिधरी का अधिकार नहीं मिलने से उनको मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। और अब खबर बागेश्वर से है, जहां नगर पालिका बागेश्वर में अध्यक्ष सुरेश खेतवाल और प्रभारी ईओ हयात सिंह परिहार के बीच चल वित्तीय अधिकार व सम्मान की जंग में हाईकोर्ट नैनीताल ने ईओ हयात सिंह परिहार को राहत देते हुए पुनः बागेश्वर नगर पालिका का प्रभारी ईओ बना दिया है। ईओ बागेश्वर हयात सिंह परिहार ने नगर पालिका बागेश्वर के कार्यालय पहुंचकर अपने कार्यालय का ताला खुलवाते हुए मीडिया के सामने अध्यक्ष नगर पालिका बागेश्वर के षड्यंत्रों की पोल खोलते हुए अपनी आप बीती साझा की है। निराधार असत्य आरोप है सर, कर्मचारियों से लिखवाया जा रहा है, मेजरनामा बनवाया जा रहा है कि हयात सिंह परिहार के खिलाफ मैं भी दिखाऊंगा आपको, ये मेजरनामा लिखो। फिर मैं कर्मचारी से पूछ रहा हूँ, भाई साहब आपने ऐसे मेजरनामा क्यों लिख दिया? बोले यार हमने जो है किसी के दबाव में आके लिख दिया। फिर वो लिख रहे हैं कि हमने जो मेजरनामा दिया वो गलत दिया। जितनी मतलब अब कोई ऐसे शब्द नहीं है जो मैं कह पाऊँ। क्या आपको बताऊँ कि सर हर पटलों में मेरी बेइज्जती की जा रही है, हर पटलों में मेरा सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है, हर पटलों में मेरी सामाजिक छवि को खराब करने का कार्य किया जा रहा है। आगे बढ़ते खबरों में, हल्द्वानी पहुंचे राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने एफटीआई परिसर में वन विभाग के अधिकारियों के साथ पौधारोपण किया। इस मौके पर कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत भी मौजूद रहे। पौधारोपण कार्यक्रम के बाद जब पत्रकारों ने सवाल किए तो वन मंत्री सुबोध उनियाल ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि हरीश रावत कभी भी उनके साथ नहीं रहे, भले ही दोनों एक ही पार्टी में रहे हों। हरीश रावत जैसे दुष्ट लोगों से मेरे कभी संबंध नहीं थे। रावत जी पुराने साथी थे, हमें छोड़ने का क्यों रावत का? रावत जी हम एक पार्टी में थे, रावत जी हमारे साथी कभी नहीं रहे, कभी दुष्ट लोगों के साथ हमारे कभी अच्छे संबंध रहे नहीं। देखिए रावत जी की जो उम्र हो गई, उस उम्र में मैंने कई बार उनको सलाह भी दी है कि ये वानप्रस्थ की उम्र है, आप घर में आराम करिए, और अगर मेरी सलाह पहले मान लिए होते तो कम से कम 3 चुनाव में उन्हें हार का सामना न करना पड़ता।
और अब खबर बागेश्वर से है, जहां कैबिनेट मंत्री जिला प्रभारी सौरभ बहुगुणा ने नुमाइश खेत में आयोजित 5 दिवसीय सहकारिता मेले में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने 24 काश्तकारों को 30 लाख के ब्याज राहत सहित ऋण व बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समिति आरे व बागेश्वर को माइक्रो एटीएम प्रदान किए। वहीं इस दौरान उन्होंने सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र भी वितरित किए। सहकारिता मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये मेले जहां सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, वहीं स्थानीय उत्पादकों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा निर्मित वस्तुओं को स्थानीय स्तर बाजार उपलब्ध कराते हैं। पहले सहकारिता विभाग को बहुत बहुत बधाई दूंगा, मंत्री को बधाई दूंगा, धन सिंह जी को, जिन्होंने जिलों में अलग जिलों में अलग अलग जगह पे सहकारिता मेले लगाए हैं। एक बहुत अच्छा मंच है ये हमारे उत्तराखंड की मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए, उनके जो लोकल उत्पाद है, उनकी मेहनत है, उसको एक मंच प्रोवाइड कराने के लिए। मैं सारे स्टॉलों पे आज गया भी था, निरीक्षण भी किया था और बहुत अच्छा लगा देख के कि उत्तराखंड की जो मातृशक्ति है वो सरकार की योजनाओं का फ़ायदा उठा के अपने आप को सशक्त भी बना रही है, आत्मनिर्भर भी बना रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर पौड़ी से है, जहां राजमती देवी सरस्वती विद्या मंदिर तिमली संजय मंगबाई के प्राचार्य को मैजिक आर्ट यूनिवर्सिटी फरीदाबाद ने मैजिक बुक अवार्ड के माध्यम से डॉक्टरेट की मानद उपाधि देकर सम्मानित किया है। शिक्षा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में बीते 28 सालों से अनुकरणीय सेवा देते रहे प्राचार्य को यूनिवर्सिटी द्वारा उपाधि दिए जाने को लेकर लोगों में खुशी की लहर है। प्राचार्य मंगबाई ने मैजिक आर्ट यूनिवर्सिटी फरीदाबाद रो प्रति आभार जताया। भगवान जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आपने समय निकाल करके मुझे अपने बारे में बताने का एक अवसर प्रदान किया है। इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सबको भी मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और पुरस्कार तो वास्तव में जीवन में एक कार्य पद्धति का ही अंग है और कार्य करते करते हम समय समय पर विभिन्न प्रकार के अवसरों से होकर के गुजरते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। नैनीताल के जिला कलेक्ट्रेट में नवनियुक्त जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने चार्ज संभालने के बाद पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि वो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए वेलफेयर योजनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को धरातल में कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि जो योजनाएं और काम वर्तमान में चल रहे हैं उनको तय समय पर पूरा किया जाएगा। लोअर मॉल रोड के काम को भी संबंधित एजेंसी से बात कर समय पर पूर्ण कराना उनकी प्राथमिकता है। जिलाधिकारी ने बताया कि पर्यटन सीजन को लेकर वो बैठक कर पार्किंग, ट्रैफिक व अन्य समस्याओं का समाधान करेंगे। डिस्ट्रिक्ट में आगमन मेरे लिए सौभाग्य का विषय है और जहाँ तक प्रायोरिटीज़ की बात है, तो जो सरकार की नीतियाँ हैं, शासन की नीतियाँ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको धरातल पे उतारना और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं, वो सबको प्रायोरिटी पे उसको फोकस रखना और जो पात्र लाभार्थी हैं उनको स्कीम्स का लाभ मिलना। बाकी जो और फील्ड के काम है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। रुड़की में एक बार फिर किसानों ने अपनी आवाज बुलंद की है। भारतीय किसान रोड संगठन ने नगर निगम पर जोरदार महापंचायत कर सरकार को साफ चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव तय है। रुड़की नगर निगम के बाहर भारतीय किसान रोड संगठन के बैनर तले किसानों का हुजूम उमड़ा पड़ा। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर, चकबंदी विभाग की लापरवाही और इकबालपुर शुगर मिल से किसानों के बकाया भुगतान जैसी समस्याओं को लेकर किसान अब चुप नहीं बैठेंगे। पदम सिंह रोड ने साफ कहा कि इकबालपुर मिल से किसानों का भुगतान जानबूझकर रोका जा रहा है। सरकार की सह पर अधिकारी और नेता किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने बिजली विभाग को भी चेताया है कि अगर कोई कर्मचारी गांव में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचा तो किसानों द्वारा बंधक बनाए जाने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा।
स्मार्ट मीटर को लेकर मुद्दों पर, एक तो स्मार्ट मीटर का मुद्दा हमारे पास, एक हमारा जो पिछला 18-19 का और एक पिछले साल का जो गन्ने का पेमेंट इकबालपुर शुगर मिल को बकाया चल रहा है, उस पर कोई भी नेता हो या सरकार हो, कोई अधिकारी इस पर उसे दिवाने में सक्षम नहीं है। यहाँ की सरकार के इशारे पर पैसा रोका गया। यहाँ के अधिकारी भी दिवाना चाहते सर, यहाँ की सरकार भी दिवाना चाहती सर। हमारी 12 सूत्रीय मांगे थी, उस पर ज़्यादातर पे सबसे एसडीएम साहब ने विचार विमर्श किया और अलग अलग विभाग से मीटिंग तय की गई। अब 16 तारीख को उन्होंने मीटिंग बुलाई है, क्या नाम, मिल वालों की, और उसके बाद अलग अलग विभाग से उन्होंने कहा कि बैठ के इनका सबका समाधान करवाया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया और सब समस्याओं का समाधान होगा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का